एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संग की चर्चा जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही सत्संग के बारे में लोगों के मनों में अनेक तरह के संदेह और अनावश्यक बातें भी आती रहती है। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने के लिए किसी के मन में संदेह नहीं आता है। बिना संदेह के अधिक से अधिक फीस दे करके और स्वयं अभावग्रस्त जीवन जी करके लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा कहें या स्कूल की पढ़ाई कहें, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा जीवन जीना उद्देश्य नहीं होता है। उसके पीछे एक लालच है, उसके पीछे जीवन में अधिक से अधिक आय अर्जन करने का एक भाव है और लगता है कि ये होने से जीवन अच्छा हो जाएगा। और इसी संदेह में या इसी भ्रमपूर्ण उद्देश्य में चलकर लोग पूरी ताकत लगा करके पढ़ते हैं, फिर कभी नौकरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो वहीं से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन नौकरी मिल जाने पर समस्याएं समाप्त हो जाएं ऐसा भी नहीं दिखता है। नौकरी मिलने के बाद पैसा आता है और समय आराम से कट जाता है ऐसा दिखता है। लेकिन ना तो समय आराम से कटता है और न पैसे से जीवन अच्छा बनता है। ये सारे संदेह जो मन में लोगों के भरे होते हैं, ये तब जाकर के स्पष्ट होते हैं, तब दूर होते हैं जब उम्र ख़त्म हो जाती है, आयु क्षीण हो गई और रिटायर हुए, परिवार भी बना, पैसा भी आया, संपत्ति भी इकट्ठी हुई, लेकिन तब लगा कि ये सब हमने जो किया वो हमारे जीवन के लिए नहीं हुआ। तब फिर इसके पीछे एक पश्चाताप, एक व्यर्थता की अनुभूति होती है। समय खोया और जो कमाया वो अपने लिए हुआ नहीं, उससे अपने जीवन को कुछ मिला नहीं। आयु बीत जाने पर जो ये सोच है ये और दुखदाई है। फिर से नया जीवन पा नहीं सकते, फिर से उस अवस्था में आ नहीं सकते। और उस समय में जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए वो मिलते हुए भी हमारे भीतर बैठता नहीं है। वैसे ही होता है जैसे दीवार को एक बार हम गंदा करें, उसके ऊपर फिर हम सफ़ेदी लगाएं तो सफ़ेदी के नीचे वो गंदगी चमकती रहती है। सफ़ेदी दीवार को सफ़ेद नहीं कर पाती है। पूरी ज़िंदगी भर पैसे कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, एक अच्छा संसार बनाने के लिए भ्रमित होकर के, असंयमित होकर के केवल मन की उत्तेजना में जो आया वो किए। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बहुत पीछे से पता चलता है। फिर समाज में टकराव भी होता है, परेशानियां होती है, लोग बुरा भला कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें मन में एक बहुत ही कटु अनुभव के रूप में दर्द देते रहते हैं। और इसलिए जिन लोगों ने जीवन को गहराई से ध्यानपूर्वक देखा, उनको ऐसा लगा कि यदि
जीवन के आरंभ में एक अच्छी दिशा मिली होती, अच्छी सोच मिली होती, एक अच्छा अभिभावक मिला होता, एक अच्छा मार्गदर्शन मिला होता, तो वैसे ही अपने जीवन को संभाल कर ले चलते और सुखद अनुभूति में जीवन जीते। जैसे हम दुकान से कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो सामान के प्रयोग के लिए हमें कुछ निर्देश होते हैं, वो कैटलॉग में, छोटी पुस्तिका में, उसको पढ़ते हैं, सामान बरतने का तरीका सीखते हैं, तो हमें भी उससे लाभ होता है और सामान की सुरक्षा भी होती है और इसमें आसानी से हमारे उसके बीच में व्यवहार चलता है। ऐसे ही ये जीवन हमें अनायास मिला, इसमें बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जीवन क्या है और इससे हम क्या कर सकते हैं, समाज क्या है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसका जीवन से संबंध कैसे हो सकता है, इसका लाभ क्या है, इनके सबके गाइडलाइन को हमें समझना ज़रूरी है। वही चर्चा हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय संत परंपरा में लोगों के बीच में एक सत्संग के रूप में रखा जाता है। उसी को प्रवचन कहते हैं, कथा कहते हैं, सत्संग कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। और एक अच्छे से जीवन जी करके इसी ढंग से चला जाए उसे धार्मिक जीवन कहते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे जीवन को, ऐसी चर्चा को भले ही कितना अच्छा लगे, व्यक्ति कितना अच्छा हो जाए, लेकिन पीछे से लोग इसको सांप्रदायिक बोल देते हैं, परंपरा बोल देते हैं और इसके बारे में भी लोग अपनी अपनी इच्छा की बात कह करके और व्यंग करते रहते, टालते रहते हैं, अनावश्यक बताते रहते हैं। वैसे तो ज़िंदगी सबको अच्छी चाहिए, अच्छा पिता चाहिए, अच्छा माता चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, अच्छी बहू चाहिए, अच्छी बेटी चाहिए, अच्छा पड़ोसी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, घर मकान अच्छा चाहिए। लेकिन ये सब जहाँ से होता है उसके बारे में सब सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये हिंदू, ये मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ईसाई, सिख, ये जितनी भी परंपराएं हैं, समुदाय हैं, ये कोई अपने घर का नाम कुछ रख लेता है, गांव का नाम कुछ रख दिया गया होता है। उस गांव के नाम से गांव के व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, एक संज्ञा है ये। इसी प्रकार से एक संज्ञा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। लेकिन जिस आधार पर हम जीते हैं वो आधार हमारा धर्म है। धर्म ऐच्छिक नहीं है। जिस ढंग से जी करके हम सुख पाते हैं वो धर्म है, और जहाँ से हमारा जीवन खराब होता है, दुखी होते हैं, वो अधर्म है। धर्म और अधर्म ये दोनों हर व्यक्ति के साथ होते हैं और दुख सुख का परिणाम देते हैं। तो अच्छा होता कि ये जीवन के आरंभ में मिलता, लेकिन जीवन के आरंभ में वो बुद्धि नहीं होती जिसको हम बचपना कहते हैं। बुद्धि तो नहीं होती है लेकिन शुद्धि होती है, बचपना शुद्ध होता है। उस समय कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई ऐसे अनुभव, फीलिंग नहीं होती। उसी का बोध उसे हो, उसके लायक उसको बुद्धि तो नहीं होती है, लेकिन उसके लायक वातावरण हो परिवार में, माता पिता भाई बहन, तो फिर उसमें उसका जो पालन पोषण होगा, वो जो संस्कार मिलेगा, उसके जीवन के लिए मार्गदर्शन होता है। तो एक परंपरा बन जाती है और यही परंपरा बच्चों के लिए एक सुंदर जीवन का ज्ञान होता है, संस्कार होता है। कैसे भोजन करना है, कैसे जीवन जीना है, माता पिता के साथ, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सबके लिए आवश्यक है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी,
जो धर्म मानता है उसके लिए भी, जो नहीं मानता उसके लिए भी, आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए, जीवन मात्र के लिए आवश्यक है। इसको हम नहीं कर सकते, इसके बारे में विवाद भी नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं, और करते हैं तो संभवतः उसके बारे में उनको सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए करते हैं। अच्छे ढंग से जीवन जीना ये हर एक व्यक्ति का धर्म है, और इसी धर्म की जहाँ पर चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझें कि जीवन में बहुत कुछ हम भटक जाते हैं, अच्छा होना चाहिए उसकी जगह पर हमारे मन में बुरी आदतें पड़ जाती हैं, और उसी के चक्रव्यूह में, दलदल में हम फंस गए होते हैं। तब वहाँ से निकलना कठिन होता है। फिर जैसे हम प्रवचन कहते हैं, उपदेश कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, वो सब बेकार की हो जाती है। प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर शाम शाम को लोग घूमने जाते हैं। उसी में कुछ पंडे लोग भी थे। चांदनी रात थी और 2-3 पंडे लोग भांग खाने की आदत थी। शाम को भांग पिया और त्रिवेणी संगम पर पहुँचे। ठंडी हवा चल रही थी, भांग का नशा चढ़ा, तो भांग के नशे में अनाप शनाप विचार मन में आते रहते हैं। उनके मन में विचार आया कि हम लोग आज इस नौका पर बैठ करके प्रयाग से बनारस चलते हैं, आनंद भी लेते रहेंगे, यात्रा होगी। फिर वो 3-4 पंडे नौका पर बैठ गए। दिन भर जो नौका चलाने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रियों को, आए हुए लोगों को, वो संगम में स्नान कराते हैं। शाम के समय नौका बांध करके घर चले जाते हैं। एक नौका पर वो लोग बैठ गए पंडे, और फिर जो चप्पू होता है वो पतवार लेकर के चलाने लगे। भांग के नशे में थे ही, इसलिए उनको दिशा का ज्ञान था नहीं, और अपने किए हुए का भी होश नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और यही दिमाग का अंधेरा होता है, और ऐसे ही परिस्थिति में हमारा जन्म भी होता है। मन अंधेरे में होता है, जो हम बाहर देखते हैं वही करने लगते हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये समझते नहीं हैं। पंडित लोग वही बच्चे की तरह से चप्पू चलाते रहे। एक थक गया, दूसरा चलाए, दूसरा थक, तीसरा चलाया। लगभग रात बीती, भोर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। तो एक ने कहा हम लोग थक भी गए हैं, और देखो हम लोग बनारस पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो एक ने थोड़ा झांक कर इधर उधर देखा, तो उसने कहा हमें लगता है कि अभी हम प्रयाग में ही हैं। तो दूसरा ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, इतनी देर हम लोग चले हैं, चप्पू चलाए हैं, तुम कैसे बोलते हो प्रयाग में। कहा तुम देख लो झांक कर। वो भी थोड़ा इधर उधर झांका, देखा, उसको भी लगा कि सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। और ऐसे तीसरे ने भी देखा, उसने भी कहा हमें लगता है प्रयाग में है। फिर चारों उतर आए बाहर, उसके बाद देखे इधर उधर, और तब तक भांग का नशा भी उनका कम पड़ गया था। तो देखते क्या है कि जो नौका की रस्सी थी वो खूंटे में बंधी रही। पूरी रात वो लोग चप्पू चलाते रहे, नौका हिलती रही, डुलती रही, गई कहीं नहीं। किसी अच्छे ने ये दृष्टांत देखा और हम मनुष्यों के लिए उन्होंने लागू किया कि हमारी बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए वो मिलता नहीं हो, और हम लोग अंधेरे में, अज्ञान के नशा में
या परंपरा के नशे में, परंपरा के अंधेरे में, या वहाँ की जो सोसाइटी होती है, संगति होती है। अब किसी घर में आसपास में लोग बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो बच्चे उन्हीं को देखते रहते हैं, वो भी बीड़ी पिया, दारू पिया, नशा किया। अब उनको अच्छे बुरे का क्या ख्याल। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें आगे चल कर के हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े घातक हो जाती हैं और जीवन हमारा बिगड़ जाता है। और जब जीवन बिगड़ जाता है तब मन में लगता है कि जीवन ये हमारा व्यर्थ गया, नया जीवन मिलता तो फिर हम अच्छे से जीवन जी लेते। ये पश्चाताप नहीं हो। पहली बात, ये किसी बच्चे के अपने बस की बात नहीं है कि वो कोई चॉइस ले करके, कोई चुनाव करके, कोई पहचान करके किसी घर में जन्म ले, ये उसके बस में नहीं है। जिस घर में जन्म हो गया उसी घर में उसका पालन पोषण होना है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है माता पिता पर। माता पिता भी एक अंधकार में होते हैं, अपने शरीर की वासना बस सांसारिकता में प्रवेश किए, शादी किया, विवाह किया, पत्नी आई, पति मिला और उसके बाद बच्चे जन्म लिए। इसका हेतु क्या है वो समझ में नहीं आता है। हालांकि परंपरा ऐसी थी कि जो विवाह कराने वाले पुरोहित होते हैं वो जीवन के बारे में ज्ञान देते हैं, वो भी एक संप्रदाय बन गया और उन पुरोहितों को पंडित कहा जाता था। वो पंडित जीवन के ज्ञानी होते थे और ज्ञान के साथ में वो जीवन को समझा करके पूरी रात जो विवाह संस्कार होता है, कर्मकांड होते हैं, वो जीवन के बारे में बताते थे। फिर कोई सुना, कोई नहीं सुना, फिर जल्दीबाजी हुई, फिर ये धंधा बन गया और उसके बाद ये ज्ञान खो गया और पुरोहित बदनाम हुए और उसके बाद ये परंपराएं धीरे धीरे घिसी पिटी बन गई। अब दो लोग मिल गए, एक दूसरे को चूम लिए, शादी हो गई और जैसे भी हुआ वैसे शादी करके जो पशु जैसे भोग किया, फिर बच्चे अनायास ही पैदा हो गए। उन्हीं बच्चों के लिए वो परिवार खराब निकलता है। मनुष्य जीवन को संभालने में, सुधारने में, संस्कारित करने में कई पीढ़ियां गुजरी होंगी और इसी में ये संस्कार आज सुरक्षित हैं, जिसके प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं और अपने जीवन के कल्याण के बारे में, अच्छे के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और नहीं तो खाओ पियो मौज करो, लगभग हर समाज में यही चलता है। और इसी धारणा के, इसी संस्कार का परिणाम है कि तरह तरह की बीमारियां हैं, मानसिक क्लेश हैं, समाज के अपवाद हैं, झगड़े हैं, मुकदमे में हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोग उलझे रहते हैं, साफ सुथरा जीवन नहीं जी सकते हैं। एक व्यक्ति जो साफ सुथरा जीवन जीता है वो कहीं भी, किसी समाज में हो, किसी देश में हो, कहीं पर भी हो, लगता तो अच्छा सबको है, लेकिन उसको हम लोग अच्छा मान करके भी अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं और स्वीकार कर भी नहीं पाते। स्वीकार करना भी चाहे तो स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए कि जहाँ ये स्वीकार होना चाहिए वो अंतःकरण हमारा गंदा हो गया। जिस दीवार को, जिस कागज़ को हमें एक अच्छी तस्वीर से सजाना चाहिए था, उसमें पहले से ही गंदगी भर गई। अब उसको कैसे सफाएं, कैसे सजाएं, उसको साफ़ करें। वो साफ़ होने में ही बहुत समय लगता है, उम्र बीतती जाती है। तो इस प्रकार से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कहाँ से हो, ये अनादि है और ये अनंत है समस्या। जहाँ से अपने जीवन को बोध हो, ज्ञान हो, ये कई तरह से हो सकता है। माता पिता अच्छे हों, वहाँ से बोध मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है। रास्ते चलते करते कहीं पर भी कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए, वहाँ से हो सकता है।
कहीं से ठोकर लगे, जीवन में कोई दुख आए, परेशानी आए, इससे भी हो सकता है। इसके कई मोड़ हैं, इसके कई पॉइंट्स हैं जहाँ से हमको ज्ञान होता है। और जितना भी ये जीवन की विशेषता यही है कि ये जितना भी बीत चुका हो, गंदा हो करके भी गंदा नहीं होता है। ये जीवन की विशेषता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने इस जीवन को शरीर तक नहीं सीमित देखा कि शरीर में कैंसर रोग लग गया, टीबी हो गया तो मुश्किल से ठीक होता है, नहीं भी होता है। इस शरीर में कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी रोग लग जाए तो संभव है कि ठीक ना हो, लेकिन इस शरीर के जो मूल है, जिसको आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, उसमें बीमारी आकर के भी बीमारी छू नहीं पाती, लग नहीं पाती है। उसको हम शरीर से अलग होकर के देखते हैं, अपने को शुद्ध पाते हैं और पूर्व के जितने भी किए हुए जो गुलानी देने वाले, मन को खराब लगने वाले, या जिसे हम समाज में बुरे कर्म कहते हैं, उनको हम मिटा सकते हैं, खो सकते हैं। और जब से हमें अच्छा ज्ञान मिला, पुराने को भूल करके फिर हम धीरे धीरे ही सही उस अच्छे संस्कार के अनुसार अपने जीवन को समझ करके, साधना करके, अभ्यास करके, फिर जी करके और मनुष्य जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। एक क्षण में ये सार्थक हो सकता है। जैसे कमरे का अंधेरा होता है तो कमरा छोटा हो या बड़ा हो, अंधेरा छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं माना जा सकता है। अगर वहाँ पर बत्ती जली तो 1 सेकंड में अंधेरा दूर होता है, वो कमरा प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही हमारी चेतना में इस आत्मा के ऊपर जो मन के संस्कार, कुसंस्कार, इस जन्म के किए हुए, पुराने जन्म के किए हुए आदतें, ये सारे बहुत आकर के धूल के रूप में चढ़े होते हैं। एक बार ज्ञान हो जाए तो ये वैसे ही दूर हो सकते हैं जैसे अंधेरे कमरे में हम लाइट जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं और अंधेरा दूर होता है और प्रकाश हो जाता है। ये जीवन की समझ ही हमारे जीवन को सुखदायी बनाता है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। यही से जीवन की शुरुआत करें। इसकी कोई उम्र नहीं होती, इसकी कोई अवस्था नहीं होती, कोई परिस्थिति नहीं होती है। और ये ज्ञान हमारे लिए ही नहीं, हमारे जीवन में आने के बाद में अच्छे जीवन के लिए तो होता ही, आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। सभी इस ज्ञान के उद्देश्य को अपने जीवन में प्राप्त करें, पूरा करें और दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन करके सबके जीवन को सार्थक बनाएं। इसी चर्चा के साथ में आज के इस प्रवचन को विराम देते हैं।